नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 20, जिसका नाम है अमृतराव जी मुग्ध हो गए, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। विद्यालय से नाम कट गया था। अब आगे क्या किया जाए, इसका विचार चल रहा था। इसी बीच एक बार केशवराव अपने चाचा जी से इस संबंध में परामर्श लेने रामपायली गए। आबाजी अपने भतीजे की देशभक्ति पर बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसकी सराहना भी की। उन्हीं दिनों यवतमाल के श्री माधव श्री हरि अणे, जो 1939 से लोकनायक के नाम से विख्यात हुए, तथा श्री नारायणराव वैद्य रामपायली में व्याख्यान देने के लिए गए थे। उनके भाषण समाप्त होने पर आबाजी ने उन्हें केशवराव के बारे में बताया तथा पूछा कि क्या यवतमाल की राष्ट्रीय शाला में उन्हें प्रवेश मिल सकेगा। श्री अणे ने अपनी सहमति प्रकट की। आंदोलन के कारण स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी के नाते प्रायशः सभी उसकी ओर आदर से देखते थे, किंतु कुछ प्रौढ़ सज्जनों को दुख होता था कि इस लड़के का नुकसान हो गया। इन्हीं दिनों केशवराव को एक समय आबाजी के साथ भंडारा के श्री जगातदार के यहाँ जाने का मौका आया। उस समय उनके यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर श्री अमृतराव बांबावले बैठे थे। परस्पर परिचय कराते हुए श्री जकातदार ने कहा कि केशवराव का पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं है, वे विद्यार्थियों के आंदोलन में फंसकर अपनी हानि कर रहे हैं। उस तरीके सरकारी पदासीन व्यक्ति को केशवराव की वृत्ति हानिकारक लगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन्होंने केशवराव को विश्वास में लेकर समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा, भैया, अभी तो तुम कुछ भी नहीं समझते, पर आगे पश्चाताप करना पड़ेगा। अतः यह शौक छोड़कर पढ़ाई करो। राजनीति कोई विद्यार्थियों का काम नहीं है। यह सुनकर केशवराव ने उन्हें शांतिपूर्वक बताया, आपके कहे अनुसार मैं तो एक पैर पर खड़ा रहकर पढ़ाई करने को तैयार हूँ, किंतु राजनीति में भाग लेने के लिए आप सरीखे जानकर व्यक्तियों को नौकरी छोड़कर आगे आना चाहिए। जब तक यह नहीं होता तब तक मुझ जैसे तरुणों को ही पढ़ते पढ़ते और कभी पढ़ाई छोड़कर भी राजनीति में प्रवेश किए बिना कोई दूसरा चारा ही नहीं रह जाता। इस उत्तर के पीछे निश्चय और तन्मयता इतनी प्रभावी थी कि श्री अमृतराव मुग्ध हो गए। भाग 20 यहीं समाप्त होता है। भाग 21 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।